नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, इस साफ तौर पर उनके बयानों में नजर आता है। इसी बीच ईडी अब सीबीआई के खिलाफ संसद में हंगामा करने की बात कही गई है और संजय सिंह ने कहा है कि कल 10:30 बजे से लेकर जो है सुबह वो हंगामा करने वाले हैं। इंडी गठबंधन संसद में कल विरोध भी करेंगे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर। अब इंडी गठबंधन एकजुट होता नजर आ रहा है। यही इंडी गठबंधन जो कि सिर्फ और सिर्फ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर ही एक साथ नजर आता है। विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया है, एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं, एक दूसरे की सरकार को खराब बताते रहते हैं, लेकिन जब बात सीबीआई और ईडी की आती है तो एक साथ हो जाते हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ये पूरा अलायंस बना था, उसी तरीके से अब सीबीआई ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जो है सारे आप कह सकते हैं ये सारे इंडी गठबंधन के लोग एक साथ आ गए हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जो है आप सांसद संजय सिंह ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मोदी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने सीएम को गिरफ्तार किया। संजय सिंह ने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से काम कर रही है। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। और इसी बीच ईडी के लोग बिना ऑर्डर की कॉपी लिए असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से हाईकोर्ट पहुंच गए और उस सब बेल पर स्टे ले आए। अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। संजय सिंह कहते नजर आए कि सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलनी तय थी, तभी मोदी की सरकार ने सीबीआई को कहा कि जाओ तुरंत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो। जांच एजेंसी का कितना खुला दुरुपयोग हो रहा है, इसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है आप किस दुर्भावना से काम कर रहे हैं और आपकी ईडी सीबीआई की इसी कार्रवाई के खिलाफ कल इंडी गठबंधन के सभी दल भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और कल उन्होंने 10:30 बजे का जो समय है दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि 10:30 बजे इनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, इनके अत्याचारों के खिलाफ जो है हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये इनका काम है। अरविंद केजरीवाल को भी गलत तरीके से गिरफ्तार कर रखा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इन्होंने साजिश रची है और इसी के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी माना कि केजरीवाल निर्दोष है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। ईडी दुर्भावना से केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है। ट्रायल कोर्ट जमानत देती है, फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं और स्टे ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई अरेस्ट कर लेती है और 3 दिन की रिमांड ले लेती है और फिर वापस कोर्ट में कहते हैं कि हमें अब जांच नहीं करनी है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर हो रहा है। जांच एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ पूरा इंडिया अलायंस देश भर में आंदोलन करेगा। तो ये आप देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि देश भर में जो है आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने बीजेपी के साथ न्याय कर दिया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के नाम पर जहां चंदा कौड़ी उन्होंने की, वहीं भगवान ने आपको हरा दिया। जहां जहां से भगवान श्री राम होकर गुजरे श्री राम पथ गमन मार्ग, वहां से भाजपा का सफाया हो गया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जहां पानी भरा वहां हमने तेजी से काम किया और स्थिति काबू में की है। मेरठ की सड़कों का उद्घाटन किया, वहां पर गड्ढा हो गया। बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वहां गड्ढा हो गया। तो ये इनकी स्थिति है। वो यहीं नहीं रुके। संजय सिंह ने कहा कि टीम इंडिया की जीत पर तो मैं बधाई देना चाहता हूं, ये बहुत अगर आप कहेंगे कि गर्व का पल है, लेकिन बीजेपी आखिर क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश देख रहा है कि आप किस दुर्भावना से काम कर रहे हैं और आपकी ईडी और सीबीआई की इसी कार्रवाई के खिलाफ कल इंडी गठबंधन के सभी दल संसद भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलनी तय थी, तभी मोदी सरकार ने सीबीआई से कहा कि उन्हें जाकर तुरंत गिरफ्तार करो। जांच एजेंसियों के लिए खुला दुरुपयोग हो रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है। और ऐसे में और क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, जरा आप खुद सुनिए। कोई सबूत नहीं है ईडी और सीबीआई के पास, सिर्फ उनकी जमानत को रोकने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में खुलेआम ईडी और सीबीआई के द्वारा झूठ बोला गया। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध करूंगा कि अपने इस अवमानना पर कार्रवाई करने की कृपा करें। आप इसके ओर भी ध्यान दें। मोदी जी की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल रही हैं, फिर बचेगा क्या। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद, ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद
कोई सबूत, कोई तथ्य, कोई मामला सीबीआई के पास नहीं था। बावजूद इसके राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और उनको पहले पुलिस रिमांड में लिया, 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद जुडिशियल कस्टडी में ले लिया, भेज दिया। इसलिए भेजा कि अब अगर ट्रायल कोर्ट की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगती है तो कम से कम सीबीआई के एक मामले में फिर से जमानत करानी पड़े अरविंद केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है आप क्या करना है, किस दुर्भावना के कारण आप काम कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय सिंह जो है यहाँ पर काफी बयानबाजी कर रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, कह रहे हैं केंद्र सरकार की प्राइम जांच एजेंसियां देश की सर्वोच्च अदालत को गुमराह कर रही है। मनीष सिसोदिया जी के मामले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि 1.5 साल हो गया, कब तक जांच चलती रहेगी। तब ईडी ने कहा था कि 6 महीने में चार्जशीट दाखिल कर देंगे, लेकिन वो समय भी बीत गया, जांच अभी तक चल रही है और ट्रायल तो बहुत दूर, चार्जशीट भी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो काफी बयानबाजी जो उनके द्वारा की जा रही है। इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है बीजेपी की नेता शाज़िया आलमी द्वारा, क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। में सब जानते हैं और उस वजह से क्या बदहाली है कर्नाटक में वो भी सब जानते हैं। उस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के घटक दल और सहयोगी होने के बावजूद और आम आदमी पार्टी के भी सहयोगी होने के बावजूद संजय राउत बात कर रहे हैं फ्री बीज की, और वो जानते हैं कि इस फ्री बी कल्चर की वजह से पंजाब, कर्नाटक में क्या खस्ताहाली हुई है। दिल्ली की हालत तो हम देख ही रहे हैं कि पानी का बिल माफ़ करते करते पानी ही साफ हो गया। और आप देखिए कि जो स्कीम वहाँ पे है महिलाओं को पैसा देने की या कुछ स्टाइपेंड देने की, ये तो मध्य प्रदेश में बहुत सालों से शिवराज चौहान जी कर ही रहे हैं। लाडली बहन की जो स्कीम है, जो सिलेंडर्स की स्कीम की बात की जा रही है बीपीएल परिवारों के लिए, वो तो बहुत पहले से, बल्कि 10 सालों से प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर चल रहे हैं कि गरीब परिवारों को मिलना चाहिए। तो या तो संजय राउत जी को अपनी ही पार्टी और अपने ही घटक दलों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है उससे कम जानकारी है उनको जो मोदी सरकार है और मोदी सरकार के जो काम रहे हैं, जिसके वजह से मोदी सरकार फिर से चुनकर आई है। तो जैसा कि आपने शाज़िया आलमी को भी सुना, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह जो है काफी ज्यादा बयानबाजी कर रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि ईडी ने कहा कि कुछ भी ईडी उनके खिलाफ सबूत नहीं दे पाई, लेकिन ईडी ने वो चीजें कही है कि केजरीवाल के खिलाफ भी सबूत मिला है। इस वजह से केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई देखने के लिए मिली है, क्योंकि पहले तो मुख्य साजिशकर्ता जो है मनीष सिसोदिया को ही बनाया गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ डिजिटल सबूत मिलने लगे, जब मनी ट्रेल साबित होने लगा, तो उसके बाद इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल जो है वो स्पष्ट होने लगा, जिस वजह से केजरीवाल के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, जिससे अब आम आदमी पार्टी बच नहीं सकती है। लेकिन अब संजय सिंह इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और कल संसद में इस मामले को लेकर हंगामा करने की बात भी उन्होंने कह दी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कल संसद भवन में इसे लेकर हंगामा करने की बात कही है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से बौखलाकर बीजेपी पर निशाना साधा है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिए। धन्यवाद।